हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन द वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 और ये है पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जैसे इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ और इनके साथ साथ हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने कर लिए हैं जिनकी हेल्प से इनका स्टेटमेंट्स का यूज किस तरीके से करना है ये हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इटरेशन और लूपिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करना है प्रोग्राम में। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। गाइस, इस सीरीज का चैप्टर 1, जिसमें क्लास 11 के ही सारे टॉपिक्स रिवाइज किए जाते हैं, किसी भी रीजन से अगर आपने क्लास 11 में इन कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया या आपको समझ में नहीं आए, तो यहाँ पे चैप्टर 1 आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपको मेरा चैप्टर 1 समझ में आता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, देन आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऐप से। मेरी ऐप का नाम है CSIP हब। इस फुल कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस फुल कोर्स में आपको मिलेगा डिटेल्ड रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, यू विल गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वर्कशीट्स इंक्लूडिंग PYQs, complete notes in form of PDF book, and after course completion we will discuss 10 sample paper for your final preparation. Most important thing, you will get doubt session, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में हो सकते हैं। गाइस, वैसे तो कंटेंट वाइज इस फुल कोर्स का कॉस्ट 3 to 4 thousand हो सकता था, बट फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ये फुल कोर्स जस्ट 1999 रुपीज में। ओके, सो सबसे पहले मेरा चैप्टर 1 चेक करिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, देन वी विल मीट इन द ऐप विद द टारगेट ऑफ 70 आउट ऑफ 70। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटरेशन और लूपिंग। ठीक है, लूपिंग क्या होती है? लूपिंग मींस सिंपल रिपीटेशंस। लूपिंग मतलब क्या? रिपीटेशंस। ठीक है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे और इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हमको यूज होंगे, हम किन किन कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज करेंगे। व्हाइल लूप और फॉर लूप, दो तरह के लूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होता है, हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं फॉर लूप से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स पढ़े कर लेता हूँ। ठीक है, सो अगेन टू टाइप्स ऑफ लूपिंग, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो फॉर लूप क्या करता है? द फॉर लूप स्टेटमेंट इज यूज टू इटरेट, यानी रिपीट करना। ठीक है, रिपीट इटसेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। फॉर लूप स्टेटमेंट्स यूज टू इटरेट और लूप इटसेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू और सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस या रेंज ऑफ वैल्यू पे काम करता है। अब वो सीक्वेंस क्या हो सकते हैं? लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और डिक्शनरी भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, फॉर लूप इज वर्क ऑन द सीक्वेंस। ठीक है, नाउ अगर हम लोग व्हाइल लूप की बात करें, तो व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन पाइथन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, यानी वही इटरेशन, एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब तक आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू रहती है तब तक यहाँ पे लूप रन करता है। इसका ये है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका कंडीशन टेस्ट होता है, यहाँ पे क्या लगता है? कंडीशन लगती है और यहाँ पे लगता है आपका सीक्वेंस, यानी जितनी चीजें सीक्वेंस में होगी उतनी ही चीजें चलेंगी। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझा दिया, लेकिन जब तक आप इसको देखोगे नहीं कि भाई सीक्वेंस क्या होता है और टेस्ट कंडीशन क्या होती है, तब तक आपको यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको फॉर लूप पूरा समझाऊंगा कि फॉर लूप से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर वही सारी चीजें हम लोग व्हाइल लूप से देखेंगे कि व्हाइल लूप में किस तरीके से काम चलता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स को हम लोग छोड़ते हैं, जब आप लोग कोड देख लेंगे तो ऑलरेडी आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ गया मैं और सिंटेक्स भी ऊपर कर लेता हूँ। सिंपल, सबसे पहला टास्क, मैं कीवर्ड लिखूंगा फॉर और इस जगह, जैसे मैंने आपको यहां बताया था, इटरेटिंग वेरिएबल। ये क्या होता है? इटरेटिंग वेरिएबल। इस जगह हम लोग कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, हमेशा ज्यादातर हम लोग आई रख लेते हैं, क्योंकि बिकॉज आई मींस इटरेटिंग। ठीक है, इन
यहाँ पे इन लिखना है और फिर इस जगह कोई सीक्वेंस आना चाहिए। सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है आपका, स्ट्रिंग भी सीक्वेंस है, लिस्ट भी सीक्वेंस है, टपल भी सीक्वेंस है, और हम लोग डिक्शनरी भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज अ सीक्वेंस में एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा हेलो, छोटा सा स्ट्रिंग है। ठीक है, चलिए नाउ कूलन लगाना है और फिर इसके नीचे आपकी यहाँ पे बॉडी आती है, जो भी आपको यहाँ पे काम कराना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट ए। ठीक है, क्या लिखा मैंने, प्रिंट ए। तो ये सबसे पहला और बेसिक स्टेप है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, फॉर लूप कितनी बार लूप करेगा ये डिपेंड करता है आपकी लेंथ ऑफ सीक्वेंस पे। अगर इस सीक्वेंस में 5 करेक्टर हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 5 करेक्टर्स हैं, तो यानी ये फॉर लूप अंदर अपने अंदर जो प्रिंट यानी अपनी उसकी बॉडी में जो प्रिंट है या उसकी बॉडी में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, वो उन चीजों को उतनी ही बार रिपीट करेगा जितने की आपकी सीक्वेंस की लेंथ है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है ए, या मैं और भी चीजें यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ प्रिंट 10, मैंने ऐसे लिख दिया प्रिंट 10। ठीक है, यानी ये फॉर लूप 5 टाइम रन करेगा और ये दो चीजें 5 टाइम प्रिंट होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देखो इस तरह प्रिंट करूँ इसको मैं सेव करके, तो ये देखिए आपका ये 5 पेयर्स बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, यानी A10 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 5 बार आपका प्रिंट हुआ है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर लूप आपका वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर सीक्वेंस। सीक्वेंस में जितनी लेंथ होगी वो उतनी बार रिपीट करेगा। अब वो सीक्वेंस लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या टपल या डिक्शनरी भी हो सकती है। अगेन अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट ले लूँ, सपोज दैट मैं यहाँ स्ट्रिंग ना बना करके कोई लिस्ट ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया और लिस्ट मैंने मैनुअली बना ली है, मैंने लिखा है 10 20 और 30। इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं। तो यानी फॉर आई इन दिस लिस्ट, यानी इस लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उतनी बार इसको रिपीट करेगा। यानी यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं और ये पार्ट आपका अब 3 टाइम ही चलेगा। मैंने प्रिंट किया, F5 प्रेस किया, तो अब आप देख सकते हैं कि भाई 1 2 और 3, यानी 3 टाइम्स ही लूप चला, उसकी बॉडी 3 बार ही रिपीट हुई। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अब वापस इसी पे आ जाते हैं और मैं ये चीजें हटा देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया था कि फॉर लूप के अंदर अपनी कुछ मैनुअल वैल्यू जो मुझे प्रिंट करानी है वो मैंने लिख दी। अब सेकंड थिंग कि आपने इस जगह जो वेरिएबल लिखा है ये हमारी मर्जी है कि हम लोग यहाँ क्या लिखें। हम लोग यहाँ पे आई लिख सकते हैं, ये भी एक वेरिएबल है, या मैं यहाँ पे ch लिख दूं। ठीक है, जो मेरा मन, बस वो वेरिएबल के सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ ch लिख दिया। ch लिखिए या आई लिखिए, जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं लिखिए। जो चीज आपने यहाँ लिखी है उसी चीज को आप यहाँ पे प्रिंट अगर करते हैं, उसी वेरिएबल को आप यहाँ प्रिंट करते हैं, जैसे आई या ch, तो क्या होगा, आपकी सीक्वेंस में जो भी करेक्टर्स होंगे, क्योंकि अब अलग से मैंने यहाँ कुछ मैनुअली तो लिखा नहीं कि ए प्रिंट होना है या बी प्रिंट होना है। ठीक है, मैंने इसी वेरिएबल को यहाँ रख दिया है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, आपके इस सीक्वेंस के जितने एलिमेंट हैं, यानी स्ट्रिंग अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक एक करेक्टर को, यानी उसके एक एक करेक्टर को यहाँ पे इस ch का मतलब उसका एक एक करेक्टर होगा। यानी फर्स्ट टाइम जब 5 टाइम लूप रन होगा और 5 टाइम ये ch प्रिंट होगा, क्योंकि 5 टाइम इसलिए रन होगा कि यहाँ 5 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो 5 टाइम ch रन होगा और 5 टाइम, और एक एक हर टाइम में एक एक करेक्टर उसका यहाँ पे चेंज होगा। जैसे मैं इसको अगर रन करूं तो ये देखिए, जैसे 5 टाइम आपका ये चला, तो फर्स्ट टाइम जब ch प्रिंट हुआ है तो ch की वैल्यू h थी, सेकंड टाइम जब ch प्रिंट हुआ तो उसकी वैल्यू e थी, फिर l हो गई, फिर l हो गई और फिर o हो गई। यानी 5 ही कैरेक्टर्स थे और 5 टाइम रन होगा। ये काम तब होगा जब मैंने इस वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल यहाँ लिया है वही वेरिएबल मैं यहाँ प्रिंट करूंगा। इसी केस को अगर मैं लिस्ट के साथ यूज कर लूं, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे गया और लिखा 10 20 30 40 और 50, जरूरी मैं ch रखूं, मैं आई रख लेता हूं, जैसे पहले हम लोग आई रखा था। ठीक है, चलिए अब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उनको निकाल देगा। आई क्या बन जाएगा आपका 10 20 30 40 50, ये देखिए 10 20 30 40 50। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर जो वेरिएबल यहाँ लिखा है वही वेरिएबल आप प्रिंट करते हैं तो आपकी सीक्वेंस के जो जो एलिमेंट्स हैं, चाहे स्ट्रिंग के हो, चाहे टपल के हो, चाहे लिस्ट के हो, वही एलिमेंट्स एक एक करके आप आई में चले जाएंगे और एक एक करके वो वही सारे एलिमेंट्स अलग अलग लूप में आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है,
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक बेसिक फॉर लूप की किस तरह काम करता है। ठीक है, आपने सिंटेक्स देख लिया। सिंटेक्स क्या है? फॉर आपको लिखना है फॉर, यहाँ पे आपका इटरेटिंग वेरिएबल लगता है, ज्यादातर हम लोग आई यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप सी एच एन जो मर्जी आप लिख लीजिए। ठीक है, इन यूज होता है, फिर यहाँ पे आपका सीक्वेंस आता है और ये होती है आपकी बॉडी ऑफ योर लूप। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई बोले, फॉर लूप नहीं हम लोग अभी, अगर आपसे कोई बोले कि भाई इस फॉर लूप की हेल्प से 1 to 10 प्रिंट कराइए, ठीक है, हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें 10 वैल्यूज हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं फॉर आई इन दिस लिस्ट करूंगा, फॉर आई इन लिस्ट करूंगा, तो जो एलिमेंट इस लिस्ट के हैं वो आई के थ्रू आपके सामने नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जब प्रिंट किया तो ये देखिए 1 से लेकर के 10 तक आपका प्रिंट हो गया, एकदम सही। ठीक है, बट हमारा अगला टास्क ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं 1 से 100 तक प्रिंट करूं। क्या करूं? 1 से 100 तक प्रिंट करूं, 1 से 1000 तक प्रिंट करूं, 1 से लाख तक प्रिंट करूं, यानी अब मेरे नंबर्स बहुत ज्यादा या लार्ज नंबर में यूज कर रहा हूं। तो उस केस में अगर आपसे कोई बोले 1 से 100 तक प्रिंट करिए और अगर आप यहाँ पे 100 तक लिखने लगे, तब तो हमारा प्रोग्राम लिखना ही एकदम मतलब बेकार हो जाएगा। हम प्रोग्राम क्यों लिखें जब हमको 1 से 100 तक सब मैनुअली लिखना है। तो इस केस में अब हमको यूज करना है एक फंक्शन जिसका नाम है रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है पहले मैं आपको यहाँ पे चीजें दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग चलते हैं, एक आइडियली ओपन करते हैं न्यू, और मैं पहले आपको सब रेंज के बारे में बता दूं कि रेंज क्या करता है, फिर आप समझ जाएंगे कि रेंज हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यू आइडिया मैंने आपको ओपन कर लिया है और पहले रेंज को देख लेते हैं रेंज क्या करता है। रेंज फंक्शन, सीधा मैं उसकी मीनिंग यहाँ पे लिखी है, द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस, यानी हम लोग जब फॉर लूप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैंने मैन्युअली एक सीक्वेंस या लिस्ट बनाई है। ठीक है, बट रेंज फंक्शन हमको सीक्वेंस बना के देता है या लिस्ट बना के दे सकता है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, हमको देता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, हमको एक लिस्ट बना के देगा जो कि स्टार्टिंग होगी कहां से, जो कि 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफिक नंबर, यानी विद द हेल्प ऑफ रेंज हम लोगों को एक सीक्वेंस मिलेगा जो कि लिस्ट होगा। क्या होगा वो? लिस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको रेंज फंक्शन यूज करना है, हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, जिस नंबर से हमें जो लिस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं जिस नंबर से स्टार्ट करनी है उस नंबर को लिखना है। सपोज दैट मुझको 2 से स्टार्ट करना है लिस्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2। फिर मुझे अपनी लिस्ट को 10 तक लेके जाना है तो मैं कॉमा लिखूंगा 10, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10। ठीक है, और स्टेप को भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही। मैंने अपनी लिस्ट में मुझे अपनी लिस्ट में 2 से स्टार्टिंग करनी है और अगर मैंने यहाँ 10 लिखा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफिक नंबर, यानी अगर मैंने यहाँ 10 लिखा तो मेरी लिस्ट में कितने नंबर बनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। ठीक है, तो जिस भी नंबर तक आप अपनी लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उस नंबर से एक नंबर ज्यादा, अगर मुझे यहाँ 10 इन्वॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे 11 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे स्टेप भी देखेंगे, बट मैं पहले आपको इतनी चीजें चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे आ गए हम लोग। सिंपल, अगर मैं लिखूंगा रेंज और रेंज को मैं 1 से लेकर के 10 तक लिखना चाहता हूं तो मैं लिखा 1, 11। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे रन कर दूंगा तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इस रेंज को एक लिस्ट नाम के फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा तभी आपकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, ओके, आप यहाँ पे गए और आपने लिस्ट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो 1 से लेकर के 11, 11 इज द लास्ट नंबर, वो इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको ऑटोमेटिक एक लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, अगेन मैं फिर से आता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, 101
तो ये आपको इमीडिएटली 1 से लेकर के 101 तक की लिस्ट बना के दे देगा। ये देखिए, अब आपको यहाँ खुद नहीं बनाना पड़ा, आपको बना बनाया मिल गया। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड, अगेन फिर से आते हैं, आपके पास फिलहाल दो आर्गुमेंट हैं, पहला स्टार्टिंग, दूसरा एंडिंग। अगर मैं स्टार्टिंग में कर दूं 5, तो आपका लिस्ट 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, मैं अब कुछ छोटे नंबर यूज करूंगा, बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। चलिए, अगर अगर एक मिनट, ओके, तो आपने ये देखा कि मैं अगर इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो आपका लिस्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैं अगर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं तो आपका लिस्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है, और जहां तक जा रहा है उससे एक ज्यादा नंबर मुझे यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैंने अपनी लिस्ट को 0 से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली 0 स्टार्ट होगी, और 0 से मैं चलो यहाँ 11 लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी लिस्ट 0 से ही स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं ओनली कोई नंबर, सिर्फ 11 लिखा मान लो मैंने, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे केवल एक ही आर्गुमेंट दिया है तो इसका मतलब ये अपने आप को स्टार्ट नहीं मानेगा, ये अपने आप को एंड मानेगा, और स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट 0 से। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे दो आर्गुमेंट देते हैं तो वो एक को स्टार्ट और एक को एंड मानते नहीं, पहली वैल्यू को स्टार्ट मानेगा और दूसरी वैल्यू को एंड मानेगा। बट अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू ही देते हैं तो वो इसको एंड मानेगा, स्टार्ट नहीं मानेगा। स्टार्ट कहां से हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई रेंज हमको क्या देता है और कैसे कैसे क्या क्या दे सकता है। ठीक है, चलिए, इसी रेंज में अगर मैं स्टेप्स अब ऐड करूं, मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भाई मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे लाइक 20 इंक्लूड करना है, तो मैं 21 लिख देता हूँ। फिर एज अ थर्ड आर्गुमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट इज स्टेप। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ लिखा 2, ध्यान देना, तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो लिस्ट बनेगी उसमें क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दो, 1 आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, 3 प्लस 2 5 आएगा, 5 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 2, यानी जो नंबर इससे स्टार्टिंग होगी और जो नंबर पहला आएगा उसमें दो नंबर और ऐड कर दो, अगला नंबर वो आएगा, फिर उसमें दो नंबर ऐड कर दो, अगला नंबर वो आएगा। कहां तक आएगा, मान लो 17 में 2 ऐड किया 19, अब 19 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 20 और 21 वो यही वाला नंबर हो जाएगा, और ये नंबर आ नहीं सकता, तो लास्ट नंबर क्या होगा मेरा, 19। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी में स्टेप को फिर से लिखता हूँ, और मैंने इस बार यहाँ पे लगा दिया लाइक 4। तो अब क्या हुआ देखो, 1 पहला नंबर 1 आया, 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 प्लस 4 13 हो गया, 13 प्लस 4 17 हो गया, और 17 प्लस 4 18 19 20 और 21 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट नंबर आपका 17 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको स्टेप्स की, भाई स्टेप्स कैसे यूज करना है। और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं रेंज के साथ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आ गए, अगर आपसे कोई बोले कि रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करिए जिसमें आपको 10 से 1 करना है, तो इसका मतलब आप की स्टार्टिंग 10 से हो रही है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे 10, ध्यान रखना पहले लिखेंगे 10, और आपको अगर 1 तक प्रिंट करना है तो 1 के आगे वाला नंबर, यानी अगर हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि लाइक मुझे 10 से 1 प्रिंट करना, ध्यान देना 10 से 1 प्रिंट करना है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और उसके आगे वाला नंबर क्या है, 0। तो मुझे रेंज में लिखना पड़ेगा 10,0, ताकि यहां से लेकर के यहां तक आ पाए, क्योंकि आखिरी वैल्यू तो एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पे गया और मैं लिख दिया 0। ठीक है, 0। अब मैंने जब एंटर किया तो देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे लिस्ट मेरी खाली है, एकदम खाली है। ठीक है, तो अब इसका क्या रीजन है हम लोग समझते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइक -5 -4 -3 -2 -1, फिर आया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वैल्यू आ गई। तो ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट फ्लो अगर आपसे कोई बोले कि 1 से लेकर के आगे बढ़िए या
10 तक जाइए, तो आप रेंज के अंदर लिखेंगे 1,11। तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक नंबर मिल जाएंगे। आपका फ्लो लेफ्ट टू राइट है, आपका फ्लो क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि भाई 10 से उल्टा आइए, यानी राइट टू लेफ्ट आइए, तो आप क्या लिखना चाहेंगे, भाई पहला नंबर क्या है 10, आप लिख रहे हैं 10, और कहां तक जाना है आपको, 1 तक जाना, तो आपने 0 ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया था 0 ले लिया, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रन कर रहे हैं तो मेरी तरह आपको यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिला, मैंने ये लिखा था 10 और फिर 0, यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों आउटपुट नहीं मिला, ध्यान देते हैं। ओके, तो जब भी मुझे लेफ्ट टू राइट जाना होता है तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे जब राइट टू लेफ्ट आना है, यानी उल्टा डायरेक्शन चाहिए, तो आपको अगर उल्टा डायरेक्शन चलाना है तो आपको यहाँ पे एज अ थर्ड आर्गुमेंट कुछ माइनस में देना पड़ेगा, तभी वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अगर मैंने बोला है 10 से 0 तक जाना है और स्टेप का मतलब मैंने बोल दिया कि अब उल्टा चलना है, तो वो अब उल्टा चलेगा। यानी मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं फिर से इसको लिखता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया और मैं यहाँ लिखता हूँ -1, यानी नंबर्स वही हैं, बस ये एक्स्ट्रा कमांड देना पड़ेगा रिवर्स, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने के लिए। तो अब आपका देखिए 10 से लेकर के 1 तक जनरेट हो गया, ठीक है। अगर इसी केस में मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ -2, तो अब इसका मतलब क्या है, पहले 10 आएगा, फिर -2 8 आएगा, फिर -2 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 नहीं आ सकता। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आते जा रहे होंगे कि रेंज को हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपसे कोई बोल दे कि भाई -10 से -1 तक के नंबर सारे प्रिंट कराने, ठीक है। तो एक मिनट बैठ के सोचिए इसको, स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके, कि -10 से -1 तक अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो आपको रेंज के अंदर क्या लिखना चाहिए, फिर वीडियो प्ले करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे रेंज में क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। आप यहाँ पे जाएंगे और आप अपना पहले फ्लो चेक करिए। फ्लो क्या है कि भाई -10 यहाँ कहीं होता होगा, -10 -9 -8 -7 और -6। तो मैं बोल रहा हूँ -10 से लेकर के -1 तक जाना है, इसका मतलब मेरा फ्लो तो नॉर्मल है, लेफ्ट टू राइट, यानी मैं उल्टा नहीं चल रहा हूँ। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं माइनस देख करके, मैं उल्टा नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा -10 से 0, और अब मुझे थर्ड आर्गुमेंट की नीड ही नहीं है क्योंकि मैं उल्टा नहीं चल रहा हूं, मैं सीधे ही चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि -1 से -10 जाइए, -1 से -10 जाइए, तो -10 के लिए आपको एक नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, -11, तभी आप जा पाएंगे। और उस केस में आपका फ्लो उल्टा है, उस केस में आपका फ्लो उल्टा है, यहाँ पे देखिए डायग्राम, उस केस में आपका फ्लो उल्टा है। आप इस जगह से इस जगह जा रहे हैं -10 के पास, तो आपको इस केस में यहाँ पे -1 आगे लगाना पड़ेगा, ये मस्ट है, तभी आपके नंबर्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने काफी अच्छे एग्जांपल्स आपको देकर के यहाँ समझाया है कि रेंज हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इनको यूज करते हैं अपने फॉर लूप में। नाउ अगर आपसे अब कोई बोले कि मुझे 1 to 100 तक नंबर जनरेट करना है, तो आप इधर आके क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेंज, और रेंज में लिखेंगे 1 to 100, ठीक है। अगर आप इतना प्रिंट करते हैं तो ये यानी अल्टीमेटली ये एक लिस्ट खुद ही बना के दे रहा है जिसमें 1 to 100 है, और हम लोग 1 to 101 कर देते हैं। यानी यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल रही है जिसमें 1 से लेकर के 100 तक वैल्यूज हैं। अब बस वही वैल्यूज आपके सारे प्रिंट होकर के यहाँ पे लाइन से आ जाएंगे। ये देखिए सारी वैल्यू लाइन से आ गई, ठीक है। ओके, नाउ इसी केस में अगर आपसे कोई ये कह दे कि मुझे 1 से 101 तक के बीच के सारे ऑड नंबर चाहिए, तो ध्यान देना पहला नंबर आपका 1 आ रहा है और अगला नंबर 3 आना चाहिए, फिर अगला नंबर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा। तो अब जो लिस्ट जनरेट होगी वो क्या होगी, लिस्ट में आएगा 1 3 5, यानी लिस्ट जो जनरेट हो रहा है उसी में सब ऑड नंबर्स हैं। बस इतना करने से अगर मैं इसको रन करूं तो अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट बन गई जिसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं।
लास्ट तक पूरे 100 के 100, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि इवन नंबर जनरेट करिए, तो आप यहाँ पे जाएंगे और अपनी स्टार्टिंग आप 2 से कर लेंगे। जब आप अपनी स्टार्टिंग 2 से करेंगे तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, 2 के बाद 2 का गैप है, यानी 2 का स्टेप है, तो 2 के बाद अगला नंबर जो जनरेट होगा वो क्या होगा, 4, 4 के बाद 6, 4 6 के बाद 8, यानी आपकी जो लिस्ट बनी उसमें सारे इवन नंबर ही है इस वक्त, ठीक है। और अब मैं इनको अगर प्रिंट करूं तो देखिए आपको जो लिस्ट बन रही है, जो आपको नंबर्स आ रहे हैं, वो सब के सब इवन नंबर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आ गई कि आप फॉर लूप से 1 to 10 नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। केवल ऑड नंबर जनरेट करने हैं, 1 to 10 या 1 to 100, कितने भी नंबर अब आप जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज, ठीक है। इवन नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया, ऑड नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और ट्रिक्स आगे बढ़ाते हैं। और ये सारा मैंने आपको सीन बता दिया कि भाई कैसे आपका रेंज चलता है, और इतने एग्जांपल इसमें दे रखे, मैंने आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोग्राम करने वाला हूँ। प्रोग्राम क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर। आपको यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है एंड प्रिंट द टेबल ऑफ दैट नंबर, यानी मल्टीप्लीकेशन टेबल हमको यहाँ पे प्रिंट करनी है। बहुत आसान है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। एक टेबल कैसा होता है ये देखते हैं। लाइक हम लोग 2 1 2 लिखते हैं या 5 1 5 लिखते हैं। 5x1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और 5x2 इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 3 इस तरीके से, और 5 4 इस तरीके से। और यही चीज आपकी चलती चली जाती है, 5 10 जा 50 हो जाती है। अब आप इसमें सिमिलरिटीज देखिए, जिस नंबर का आपको टेबल लेना है वो नंबर यूजर से लेना है, यानी आपको 5 की टेबल जनरेट करनी है तो 5 यूजर से लेंगे, और हर बार 5 को अलग अलग नंबर से हम लोग इंटू करेंगे। यानी ये नंबर्स हम लोग फॉर लूप के थ्रू 1 से 10 तक जनरेट करा सकते हैं, और जो नंबर जनरेट हो रहे हैं उन सब नंबर को 5 से आपको इंटू अगर करा देंगे तो हमारे ये नंबर्स आपके, यानी मेन जो टेबल के नंबर्स है मल्टीप्लाई वाले, वो आपके जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो करके देखते हैं। हम लोग आते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। तो पहला टास्क है, मुझे चाहिए 1 से लेकर के 10 तक नंबर। तो मैंने लिखा 1, 11 और आई प्रिंट कर दिया, तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर यहाँ पे आ गए। मेरा एक टास्क हो गया। फिर यूजर कह रहा है कि भाई यूजर से नंबर लो जिसका आपको टेबल जनरेट करना है। तो आप जाएंगे, लिखेंगे n इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर। चलिए ये हो गया। नाउ अब मैं क्या करना है, अगर मैं सिंपली ये मुझे 1 से 10 तक नंबर दे रहा है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ, n आपका हमेशा सिमिलर रहेगा, 5 ही n रहेगा, और ये हर बार नंबर चेंज करेगा। यानी जब पहले 1 था, 1 के केस में ये क्या हो जाएगा, 5, 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। अगले केस में 2 बन जाएगा, 2 इंटू 5 10 बन जाएगा। अगले केस में 3 बन जाएगा, 3 इंटू 5 15 बन जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टेबल, एक मिनट, सबसे पहले यूजर्स को नंबर देना पड़ेगा कि किस नंबर की। सपोज दैट मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ 7, तो 7 को 1 से 10 तक सब नंबर डिवाइड इंटू किया तो आपकी 7 टेबल बन गई, ठीक है। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है, ओके। ये तो आपका टेबल आ गया, लेकिन अब मुझे पूरे फॉर्मेट के साथ अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ये आपका मेन है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग प्रिंट में, पहले लिखेंगे n जिसकी टेबल है, कॉमा, फिर यहाँ पे x का साइन लगा देंगे, ठीक है, x का साइन इस तरीके से, फिर कॉमा। अब मैं अपनी मेन आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, फिर कॉमा, फिर इज इक्वल्स टू, ठीक है। और ये, तो ये आपका बन गया पूरा फॉर्मेट, यानी 5 1 इज इक्वल्स टू 5। जब अगली बार वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 5x2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये आपका देखिए इस तरीके से आपका पूरा, हाँ कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये आपका पूरा टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल बन जाएगा जब सबसे पहले मैं इनपुट दूं, यहाँ पे गए और F5। चलिए एक हम लोग लेते हैं 17, 17 का टेबल हमको अक्सर याद नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका 17 का टेबल बन के पूरा आ गया, ठीक है। अगर इसको फिर से हम लोग रन करते हैं, अगली बार मैं लेता हूँ 19, 19 का भी याद नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका पूरा पूरा बन के आ गया, ठीक है। तो किसी भी टेबल को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप,
और यही काम लोग बाद में व्हाइल लूप से भी करेंगे। ठीक है, चलिए प्रिंट इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सम ऑफ द सीरीज 1 to 10। मैं आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करना सिखा चुका हूँ, इवन नंबर प्रिंट करना सिखा चुका हूँ, ऑड नंबर भी प्रिंट करना सिखा चुका हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं इन सबको एक अनदर तरीके से करूंगा, ध्यान देना, कंपेरिजन इस चीज का ध्यान रखना। तो आपका पहला क्वेश्चन मैंने फॉर्मल तरीके से यहाँ पे करा दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटाता हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई इवन नंबर या ऑड नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगेन फिर से आते हैं, फॉर आई इन, मैं रेंज लिखता हूं और रेंज में जस्ट लिखता हूं कि भाई 1 to 11 लिखा मैंने, छोटा एग्जांपल रखते हैं आपको समझ में आ जाए। ओके, और फिर मैंने लिखा प्रिंट आई। तो एक तो तरीका ये था कि मैं ऑड नंबर प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे 2 कर दूंगा इस तरीके से, तो आपका 1 से स्टार्ट होगा, स्टेप 2 लग जाएगा, तो सारे ऑड नंबर ही जनरेट होंगे लाइक दिस। ठीक है, एक तरीका और होता है कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर ना कर, हम लोग यहाँ पे स्टेप ना लगाएं, हम लोग सारे नंबर जनरेट होने देते हैं। ठीक है, हम लोग इफ यूज करके इवन नंबर प्रिंट करेंगे, और जो सॉरी ऑड नंबर प्रिंट करेंगे या इवन नंबर प्रिंट करेंगे, और जो रेस्ट नंबर है वो आपका रह जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में इफ में मैंने आपको इवन नंबर या ऑड नंबर चेक करना बताया था किसी एक नंबर का। अब हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जिन सभी नंबर को मैं चेक करूंगा, और जो जो नंबर इवन होगा या ऑड होगा उसको हम लोग प्रिंट करेंगे और रेस्ट नंबर को नहीं प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर मेरा प्रोग्राम है इवन नंबर प्रिंट कराना, क्या प्रिंट कराने, प्रिंट इवन नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, यहां मैं कोई स्टेप नहीं लगा रहा हूं। तो अब मैं यहां जाऊंगा, जो भी नंबर जनरेट हो रहा है मैं लिखूंगा इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 एंड प्रिंट आई। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि ये फॉर लूप 1 to 10 तक सारे नंबर रिलीज कर रहा है, फिर ये लूप 10 टाइम चल रहा है। ठीक है, और 10 टाइम, क्योंकि इफ इसकी बॉडी के अंदर है तो ये प्रोसेस भी 10 टाइम चलेगी, और हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी। फर्स्ट टाइम आई मतलब 1 है, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी हम लोग अंदर नहीं जा पाए, तो ये आई प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आई का मतलब हो जाएगा 2, 2 को 2 डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ट्रू मिल गया। फिर हम लोग उस केस में अंदर जाएंगे और उस वक्त आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 भी नहीं चलेगा, 3 में भी 0 नहीं आएगा, फॉल्स, अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपके आई की वैल्यू बनेगी 4, 4 को 2 डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर हम अंदर आएंगे, उस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, 4। यानी जिस जिस केस में 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आता है, उन केस में हम लोग अंदर जाएंगे, और उस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन ही होगा, और वही नंबर आपके प्रिंट होंगे। यहाँ पे गया, ये देखिए आपके केवल इवन नंबर ही प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक केस। अगर आपसे कोई बोले ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो ऑड नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे ऑड लिख देता हूँ। ऑड नंबर कब आएगा, जब उन्हीं नंबरों को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और अगर 0 ना आकर के 1 आ जाए, रिमाइंडर अगर 1 आ जाए, तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1, तो अब वो नंबर प्रिंट होंगे जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है। पहले वो नंबर प्रिंट हुए थे जिनके लिए रिमाइंडर 0 आ रहा था, बट अब वो नंबर प्रिंट हो गए जिनके लिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, जैसे 1 या 3 या 5। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है, और हम लोग यहाँ पे जाके इसको रन करेंगे तो देखो आपके सारे ऑड नंबर प्रिंट हो गए। ऑड नंबर प्रिंट करने एक ट्रिक ये भी है, मान लो आप यहाँ पे 0 ही लिखा रहने दें, क्योंकि इवन या ऑड नंबर के केस में केवल 2 ही आपके आंसर निकलते हैं, या तो 0 निकलेगा रिमाइंडर, या तो 1 निकलेगा। तो अगर 0, मैं यहाँ 1 नहीं लिखना चाहता, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नॉट इज इक्वल टू 0, कि भाई अगर मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग ऑड नंबर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लॉजिक यूज करते हैं, आप डबल इक्वल टू 1 यूज करते हैं, नॉट इक्वल 0 यूज करते हैं, दोनों से हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि भाई इवन नंबर्स कैसे प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग, यानी इफ यूज करके, और स्टेप यूज करके कैसे करा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, इवन या ऑड दोनों ही नंबर हम लोगों ने देख लिए किस तरीके से हम लोग प्रिंट कराते हैं। ठीक है,
चलिए अगला टास्क हमारा क्या हो सकता है, सम ऑफ सीरीज। क्या हो सकता है, सम ऑफ सीरीज। हम लोग कुछ नंबरों का सम कैसे कराएंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ नंबरों को काउंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि भाई 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, उन सबका सम करिए। ठीक है, तो अगेन सबसे पहला काम तो यही है कि हमारे पास 1 से 10 तक नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रिंट करता हूं। तो ये देखिए आपके, जैसे हम लोग पहले 1 to 10 नंबर ला रहे थे, तो इस टास्क से हमारा 1 to 10 नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, अब इन्हीं नंबरों का आपस में सम करना है। तो क्या करना चाहिए हमें, देखिए मैं लॉजिक लिख रहा हूं, फिर उस लॉजिक समझाऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा एक सम ले लूंगा मैं, एस इज इक्वल टू जीरो। जब कुछ भी सम नहीं है मेरे पास तो इसका मतलब सम जीरो है मेरा। ठीक है, अंदर आऊंगा, मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। मैं इस स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करता हूं। फिर मैं लूप से बाहर जाऊंगा, ध्यान रखना लूप से बाहर जाऊंगा और लिखूंगा प्रिंट एस। ओके, और जब मैं प्रिंट कर इसको रन करूंगा तो देखो मुझे मेरा पूरा पूरा सम मिल गया 55। अब ये कैसे आया होगा इसका लॉजिक समझो। ओके, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिख के समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये लिखने से ही आपको समझ में आएगा। चलिए ओके, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करके क्लीन कर लेता हूँ। चलिए मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज 1, 11। फिर लिखा मैंने ऊपर एस प्लस जीरो ले लिया था मैंने। फिर लिखा मैंने जस्ट एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। ये स्टेटमेंट कर क्या रहा है आप इसको समझना। सबसे पहले एस है जीरो, तो मैं लिखता हूं एस इज इक्वल टू, ये इसमें मैं असाइन करूंगा। ठीक है, क्या असाइन करूंगा, एस की वैल्यू जो कि जीरो है और प्लस आई की वैल्यू जो कि 1 है। यानी इन दोनों का ऐड हुआ तो 1 आया, 1 आया और 1 कहाँ चला गया आपके एस में। ठीक है, एक लूप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लूप इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरे 10 बार चलेगा, ये राउंड 10 बार चलेगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड में आते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एस इज इक्वल्स टू, फिर से ये लिखा है एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। यानी बट इस बार एस की वैल्यू 1 है, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस, और आई की वैल्यू इस बार क्या है 2, ऐड किया 3। ठीक है, यानी अब एस के अंदर क्या स्टोर हो गया 3। फिर से थर्ड राउंड में आएंगे, फिर लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई। इस बार एस का मतलब है 3, ठीक है, और आई का मतलब भी 3 है, तो क्या बन गया 6। ठीक है, तो एस के अंदर क्या चला गया 6। फिर से आते हैं अगले राउंड में, एस इज इक्वल्स टू, तो एस का मतलब अब 6 है और 6 में हम लोग 4 ऐड कर देंगे क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो गई, ये बन गया 10। फिर अगेन एस इज इक्वल्स टू, एस का मतलब है 10 और आई का मतलब है 5, 15। ठीक है, फिर नेक्स्ट राउंड में एस इज इक्वल्स टू एस, एस का मतलब है 15 प्लस आई का मतलब है 6, बन गया 21। फिर लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू एस, एस का मतलब है 21 और आई का मतलब है 7, बन गया 28। फिर लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई। ठीक है, तो एस का मतलब है 28 और आई का मतलब है 8, बन गया 36। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप में आते हैं, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई, एस का मतलब है 36 और आई का मतलब है 9, बन गया 45। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप में एस इज इक्वल्स टू एस, यानी 45 एस है और आई का मतलब है 10 और आपका आ गया 55। ठीक है, जो कि आपका आउटपुट आया था। यानी ये प्रोसीजर आपकी चल रही है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हर लूप में आई की वैल्यू चेंज हो रही है और आई की वैल्यू एस में ऐड होके एस में स्टोर हो रहा है, तो एस भी चेंज होता जा रहा है। हर बार चेंज वैल्यू के साथ आई ऐड होता है और 10 बार लूप चलने तक आपकी एस की जो आखिरी वैल्यू है वो क्या बन गई 55। और अगर मैं इस एस को इस एस को लूप के अंदर प्रिंट करता हूं तो हर बार जो स्टेप बन रहा है, हर बार जो पोजीशन बन रही है आपको वो शो होगी। यानी आपको 3, 6, 10 हर एक कंडीशन शो होगी। क्यों शो होगी, क्योंकि प्रिंट हर लूप में हो रहा है। यानी पहले 1 बनाएगा 1 प्रिंट करेगा, फिर 3 बनाएगा 3 प्रिंट करेगा, फिर 6 बनाएगा 6 प्रिंट करेगा।
करते करते हर बार बनाएगा नंबर और हर बार प्रिंट होगा। तो ये देखिए आप, क्लियर, जैसा हमारा आउटपुट आया। लेकिन मुझे चाहिए केवल लास्ट फाइनल आउटपुट, यानी एस की जो आखिरी वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस एस को लूप से बाहर कर दिया। इसका मतलब जब तक यहां से सारे लूपिंग सारे राउंड खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा। और बाहर कंट्रोल जाकर के मैं एस प्रिंट कर रहा हूं तो एस की जो आखिरी वैल्यू होगी वही यहाँ पे प्रिंट हो पाएगी। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा तो आपको लास्ट वैल्यू यहाँ पे शो होगी 55। आई थिंक ये पॉइंट आपके यहाँ पे समझ में आ पाया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया क्या, हम लोगों ने कर लिया सम ऑफ सीरीज। ठीक है, अब इसी सम ऑफ सीरीज में अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई सम करिए केवल उन नंबरों का जो कि 3 से डिविजिबल है, जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है, या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिख देता हूँ कि भाई 51 ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक उन नंबरों को डिवाइड करिए जो 3 से, चलो हम लोग डिविजिबल बाई 3 मान लेते हैं, डिविजिबल बाई 3 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे आते हैं, देखो जैसे मैंने इवन नंबर के लिए 2 से डिवाइड किया था वैसे ही 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं वैल्यू को 3 से डिवाइड करूंगा। यानी आई क्या है यहाँ पे, आई आपके सारे नंबर शो कर रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 21 रख लेते हैं बस। ठीक है, आई यहाँ पे आपके सारे नंबर प्रिंट कर रहा है, पहला स्टेप आपके सारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब मुझे इन सारे नंबर को 3 से डिवाइड करना है, यानी मैं लिखूंगा इफ आई डिवाइडेड बाई 3 डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं आई को यानी हर नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, जिस जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा बस वही नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी देखिए आपके वही नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, क्लियर, इन्हीं के साथ रिमाइंडर 0 आएगा। यानी इस केस में मेरे पास सारे वही नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा कंडीशन ये है कि सारे के सारे उन नंबरों का सम हो जाए जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, वही फंडा यहाँ लिख दूंगा, s इज इक्वल्स टू एस प्लस आई। यहाँ पे आई कौन कौन से हैं, आई है 3, 6, 9, 12, 15 और 18। यानी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ऐसा, s इज इक्वल टू 0 प्लस 3। ठीक है, फिर s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, फिर s इज इक्वल टू 9 प्लस 9, फिर s इज इक्वल टू, इस तरीके से आपकी सीक्वेंसिंग चलती चली जाएगी, यानी 18 प्लस 12। इसके बाद ये आपकी i की वैल्यूज हैं और ये आपका सम हो करके चेंज हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बस इसी चीज को लूप से बाहर आकर के हम लोग प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे उन नंबरों का सम भी हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोल दे कि इवन नंबर्स का सम निकालिए, केवल केवल ऑड नंबर्स का सम निकालिए, तो यही प्रोसीजर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक कंडीशन इसमें और जोड़ते हैं, अगर आपसे कोई बोल दिया कि उन नंबरों का सम निकालिए जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी अब कुछ कंडीशन आपकी और मैं डबल चेकिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 101 लिख देता हूँ और आपसे कोई कह रहा है कि भाई उन नंबरों को चेक करिए, उन नंबरों को प्रिंट करिए जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डबल डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे मैंने आपको इफ में बताया था। ठीक है, इफ में यहाँ पे मैं गया, मैंने आई को चेक किया 3 से, एंड उसी आई को मैंने चेक किया 5 से भी कि भाई वो डिविजिबिलिटी 5 से भी हो रही होनी चाहिए। अगर मैं एंड लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर है वो 3 और 5 यानी 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस केस में कौन कौन से नंबर निकलेंगे, इस केस में पहला नंबर निकलेगा 15 जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता होगा। फिर अगला नंबर निकलेगा क्या, अगला नंबर निकलेगा 30। ठीक है, तो मैं उन नंबरों को भी देखना चाहता हूं, प्लस सम भी करना चाहता हूं। यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट आई। ठीक है, ध्यान देना, मैं अब यहाँ पे सम और प्रिंट एक साथ कर रहा हूं। जैसे मैं कंडीशन चेक कराऊंगा अंदर आएगा कंट्रोल, और उस वक्त जो नंबर दोनों कंडीशन पास करके अंदर आया होगा, जैसे पहला 15 तो 15 प्रिंट होगा फिर ऐड होगा। ठीक है, ये चीज प्रिंट नहीं हो रही है,
केवल ये चीज प्रिंट होगी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी अब आपको यहाँ पे क्या क्या शो होगा, आपको लूप के अंदर प्रिंटिंग जो थी वो सब आपको प्रिंटिंग दिख गई, और प्लस सम भी होता रहा, लेकिन सब मैंने कहा लिया है, लूप से बाहर। ये आपका सम आ रहा है और ये आपकी डिस्प्लेइंग हो रही है। ठीक है, डिस्प्लेइंग ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए ओके, तो ये मैंने काम कर लिया। अब अगला टास्क क्या है, हमारे ये वाले सारे काम हो गए। ठीक है, प्रिंट कर लिया, इवन नंबर दिखा दिया, ऑड नंबर दिखा दिया, सम ऑफ द सीरीज भी दिखा दी, 1 to 10 और 1 to 100 सब हो गया। ठीक है, नाउ अगला टास्क हमारा है प्रिंट काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी आपको अब सम मैंने बता दिया, अब आपको करना है काउंट की नंबर्स कितने हैं, विच इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। ठीक है, या वोवेल्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसी टास्क में एक काम और करते हैं। ओके, 3 टास्क मैं एक साथ यहां पे करूंगा। मुझे उन नंबरों को डिस्प्ले भी करना है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, मुझे उन नंबरों का सम भी करना है जो 3 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, और मुझे उन नंबरों को काउंट भी करना है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां लिखा है s इक्वल टू एस प्लस आई, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 0, वैसे ही मैं यहाँ पे एक c इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, यानी काउंट, c फॉर काउंट, और इसी के नीचे आकर के लिख देता हूँ c इक्वल टू c प्लस 1। ध्यान रखना, जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी, 6 टाइम ट्रू हो रही है, उतनी बार प्रिंटिंग होगी उस वक्त जो नंबर है, प्लस उतनी बार यहाँ पे सम हो रहा है, और उतनी ही बार सी में केवल 1 1 ऐड होता जा रहा है, यानी 6 टाइम आपका सी में 1 ऐड होगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि 6 टाइम 6 वैल्यूज हैं जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो रही हैं। ये इस एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। ठीक है, तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, डिस्प्ले करना, सम करना और काउंट करना। ठीक है, काउंट और सम दोनों चीजें लूप के अंदर होती हैं, लेकिन प्रिंट लूप से बाहर कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सम भी काउंट कर दिया और प्रिंट भी काउंट कर दिया। ठीक है, तो सम आ रहा आपका 300 कुछ आ रहा है और काउंट 6 आएगा, और लूप के अंदर जो, क्योंकि चेक हर बार हो रहा है, हर बार उन नंबरों को दिखाना जो 3 और 5 डिविजिबल हैं, तो वो नंबर अंदर दिखेंगे लेकिन उनका सम और काउंट बाहर दिखेगा। ठीक है, तो करने पे देखो क्या आया, ये आपके लूप के अंदर से वैल्यूज आ रही हैं, ये सम आ रहा है, और ये उनका काउंट आ रहा है कितने वैल्यूज हैं, यानी 3 टास्क हम लोगों ने एक साथ यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, और यही काम मैं एक आपके पास कोई स्ट्रिंग होगी और उसके साथ चेक करते हैं कि भाई आपको कोई नंबर्स ऑफ, यानी काउंट करने हैं कि आपकी स्ट्रिंग में कितने वोवेल हैं। ठीक है, आई होप इसको आप लिख चुके होंगे या अपने कहीं नोट्स बना रहे होंगे इसके। ठीक है, चलिए नाउ अब मेरे पास अगेन एक स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे मैंने यहां लिख लिया हेलो पाइथन। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई इसमें कितने वोवेल हैं, इसमें कितने वोवेल कैरेक्टर्स हैं, यानी काउंट कराने हम लोगों को वोवेल कितने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन एस, एस का मतलब ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम लोग हेलो पाइथन लिखें, एस का मतलब ही स्ट्रिंग है, इसका एस का मतलब ये है। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट आई, तो पहला टास्क क्या होगा, पहला रिजल्ट ये है कि भाई आपके सारे कैरेक्टर्स लाइन से निकल आए। अब मैं क्या करूंगा, अब लगाऊंगा इसमें इफ, इस आई के ऊपर लिखूंगा इफ आई, यानी जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो इन है, वो इन है, ए ई आई ओ यू, कैपिटल स्मॉल दोनों। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, क्लियर, प्रिंट आई। तो अब देखिए प्रिंट आई मैंने कर दिया अंदर, तो यहां से आपको वो सारे कैरेक्टर दिख जाएंगे जो कि वोवेल है, क्योंकि वही कैरेक्टर पास हो पाएगा जो कि वोवेल है, और वही अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गए तो देखिए आपके सारे केवल वोवेल कैरेक्टर ई ओ ओ ही प्रिंट हुए हैं। ये पहला टास्क हो गया, आपको दिख गए कि ई ए ओ कैरेक्टर्स हैं, ई ओ ओ। ठीक है, नाउ मेरा टास्क है कि मैं इनको काउंट करूं, तो काउंट करने के लिए एक सी इसको टू 0 ले लिया, और यहाँ पे आते हैं लिखते हैं वही c इक्वल टू सी प्लस 1, यानी जितनी बार मैं ट्रू के अंदर आऊंगा, जितनी बार मेरे कैरेक्टर प्रिंट होंगे, उतनी ही बार c में 1 1 इंक्रीमेंट होगा। इतना काम हम होने देंगे, जब सारे लूप खत्म हो जाएंगे तब अपना कंट्रोल बाहर आएगा, और जो c में जो वैल्यू अभी तक स्टोर हुई है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी 3 लूप चलने के बाद c में 3 बार 1 1 ऐड हुआ और c में
3 आपका स्टोर हो गया होगा और वही 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये आपके लूप के अंदर से निकला है और ये 3 हमारा काउंट है। यहाँ पे एक मैसेज शो कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ वोवेल कैरेक्टर्स आर, नंबर ऑफ वोवेल कैरेक्टर्स आर, ठीक है, लाइक दिस। ओके, नाउ दिस, तो ये आपका कैरेक्टर निकला लूप के अंदर से और ये आपका लूप के बाहर से हम लोगों ने काउंट उठा लिया विद मैसेज। क्लियर? तो ये सारे टास्क आई होप करने के बाद आपको बेसिक लूप किस तरीके से यूज करना है, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। एक टास्क और है हमारे पास, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ द एनी नंबर। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपल है। यहाँ पे क्या बुलाया जाता है फैक्टोरियल को, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप लिखते हैं, इसका मतलब बनता है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो इस तरीके से सीरीज मेरी 5 तक जाएगी। अगर मैं 10 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो मेरी सीरीज 10 तक जाएगी, यानी इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10 तक। ठीक है, तो अभी ये हमको जनरेट करना है। तो क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, हम लोग ये जनरेट कर ही चुके हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही बस मुझे यहाँ पे ये साइन डाल देना है, यानी स्टार करा देना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर से देखिए, आप आते हैं हम लोग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने कहीं लिख लिया होगा। ठीक है, अगला टास्क फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, तो क्या करना है, फॉर आई इन लिखते हैं रेंज, रेंज से मुझे चाहिए 1। मैंने अगर बोला है 5 तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1,6 ताकि 5 तक नंबर जनरेट हो जाए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा और प्रिंट से मुझे वो 5 नंबर्स मिल रहे हैं जिनको मुझे आपस मल्टीप्लाई कराना है। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे इन सब का एक मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो जैसे मैंने अभी सी को C+1 किया था वैसे ही करूंगा। एफ फॉर फैक्टोरियल, एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई, एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई, क्योंकि आई चेंज हो रहे हैं। इसके बाद मैं लूप से बाहर जाऊंगा, लूप से बाहर जाऊंगा, प्रिंट, और यहाँ पे एफ को प्रिंट कर दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं फिर आपको अगली चीज समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ रन करता हूं तो देखिए आपका आउटपुट 0 आ रहा है। अब आउटपुट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हर बार f का मतलब 0 और जो भी नंबर आ रहा है उसका इंटू मल्टीप्लाई में 0 के साथ कर रहा हूँ, यानी मल्टीप्लाई अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो एट द एंड मुझे 0 ही मिलेगा। तो सम के केस में मैंने यहाँ 1 लिया था, 0 लिया था, बट फैक्टोरियल केस में 0 लेने से हमारा लॉजिक खराब हो जाएगा, तो मुझे यहाँ 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या लॉजिक बन रहा है, पहला बन रहा है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 तो 1 बनेगा। सेकेंड टाइम बनेगा 1 इंटू 2 तो 2 बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको रन कर दिखाता हूँ आपको। लाइक f इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टाइम f की 1 है, 1 इंटू आई की वैल्यू 1। ठीक है, सेकेंड टाइम आपका बनेगा f इक्वल्स टू, f की वैल्यू 1 आ गई और i की वैल्यू बन गई 2। फिर थर्ड टाइम ये मल्टीप्लाई होकर f में चला जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, फिर फोर्थ टाइम आपका 8 मल्टीप्लाई 1 2 3, सॉरी यहाँ 3 है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 ये 24 बन जाएगा। फिर लास्ट टाइम 24 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका आउटपुट होगा यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं। क्लियर? तो देखिए ये आपका इस तरीके से 120 आपका यहाँ पे शो हो गया, ये आपका फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, सो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, मैंने आपको यहाँ पे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझा दिए हैं कि किस किस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक पॉइंट और है जो कि मैं यहाँ स्किप कर गया हूं, वो क्या है, ट्रिपल स्टार पॉइंट एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल एंड विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर इफ आफ्टर ऑल इटरेशन ऑफ फॉर लूप आर ओवर। इसका मतलब है कि अगर मैं इफ के साथ एल्स यूज करता हूं
वो तो मैं करता ही करता हूं। एल्स फॉर लूप के साथ भी यूज होता है, एल्स फॉर लूप के साथ भी होता है। कब यूज होता है? जब मैं उसको रन करूंगा और रन करने के बाद जब फॉर लूप के सारे लूप खत्म हो जाएंगे, अगर उसके बाद मैंने एल्स लिखा है तो एल्स का लूप, एल्स के अंदर जो भी चीज लिखी है वो आपकी रन हो जाएगी। यानी आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्या एल्स फॉर लूप के साथ काम करता है, तो आप बोलेंगे यस, एल्स फॉर लूप के साथ काम करता है, इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर वो फॉर लूप के साथ काम करता है तो वो व्हाइल लूप के साथ भी काम करता है। इसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने आज देखा रेंज और कैसे उन रेंज को यूज करते हैं और फॉर लूप के साथ किस किस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग बना सकते हैं। ये सब बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो कि बड़े प्रोग्राम्स में या अदर लॉजिक्स में यूज होंगे। आपको समझाने के पर्पज से ये अच्छे एग्जाम्पल हैं जो प्रोग्राम फॉर्मेट में, जिससे आपको प्रोग्राम भी समझ में आ गया और आई थिंक फॉर लूप का मीनिंग भी पूरा आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। फिर आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन लॉजिक्स का जब यूज होगा बीच में तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो आज की वीडियो काफी लेंथी हो गई है और आज हम लोगों ने फॉर लूप डिस्कस कर लिया, कल व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।